हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी को हम लोग आज के इस वीडियो में लुसेंट बुक से इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, भारत की राष्ट्रीय आय, उससे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है भारत की पहला नंबर क्वेश्चन क्या है भारत की पहला नंबर क्वेश्चन क्या है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसे है? तो विनिर्माण क्षेत्र का। किसका है? विनिर्माण क्षेत्र का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो क्या है प्रमुख स्रोत? सेवा क्षेत्र। क्या है? सेवा क्षेत्र है। क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? किसका योगदान घटा है? तो किसका योगदान घटा है? कृषि का। किसका घटा है? कृषि का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किसका सर्वाधिक योगदान है? तो सेवा क्षेत्र का। किसका है? सेवा क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1950 से 1990 की अवधि के दौरान जीडीपी में कृषि का अनुपात योगदान उल्लेखनीय रूप से है। कितना है? घटा है। क्या है? घटा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? देश में राष्ट्रीय न्याय दर्श एनएसएस की स्थापना कब हुई? कब हुआ? तो कब हुआ है? 1950 में। कब हुआ है? 1950 में। कब हुआ है? 1950 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ की स्थापना कब हुई? तो कब हुआ है? 1951 में। कब हुआ है? 1951 में। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय है तो क्या है? उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमानित होती है तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा सीएसओ के द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कौन सा राज्य का है? तो गोवा का है। कौन सा का है? गोवा का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में चालू मूल्यों का प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य है तो कौन है? बिहार है। कौन है? अपना बिहार। बिहार कौन है? बिहार है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभी निश्चित किया तो कौन किया है? दादा भाई नौरोजी ने। कौन किया है? दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ड्रोन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन था? महालनोबिस। कौन था? महालनोबिस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता पूर्वक भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमान लगाए थे? किसने अनुमान लगाए थे? नौरोजी और सिराज ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है?
स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी? तो कब किया गया था? 4 अगस्त 1949 को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के बाद समय विधि के लिए राष्ट्रीय आय का अनुमान को किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया था? तो किसके अंतर्गत रखा गया था? परंपरागत श्रृंखला, नवीन श्रृंखला। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है? तो किस आधार पर किया जाता है? स्थिर मूल्यों के आधार पर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंको की गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है? तो 2004 से 2005। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला ने आकलन किया, तो किसने किया है? दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस पुस्तक में वर्णन किया? किसमें किया है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? किसका है? तृतीयक क्षेत्र का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है? किसका योगदान है? प्राथमिक क्षेत्र का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी देश की आर्थिक वृद्धि के सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो इसका उपयुक्त सर्वाधिक माप क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीके से किया जा सकता है? तो सभी प्रकार के बचत का योग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता है? लॉटरी जीतना। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से। किससे? देश की कुल जनसंख्या से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की उपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं अपनी आय की उपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासवान क्रम है? कौन है? सेवा, उद्योग, कृषि। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है। तो क्या आधार वर्ष है? 2022 से 2023। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? डी हो जाएगा। ये नहीं होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन देता है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो कौन देता है सर्वाधिक योगदान? कौन देता है? तो सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तो तृतीयक क्षेत्र देता है। कौन देता है? तृतीयक क्षेत्र देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
यह एक वर्ष में एक देश की सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तु एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है और यह एक अनुबद्ध समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवा की कुल व्यय के बराबर है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। केवल क्या है? एक सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? मूल्यह्रास किसके बराबर होता है? तो किसके बराबर होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस निवल उत्पाद। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के माप विधि नहीं है? माप विधि नहीं है तो कौन नहीं है? निवेश विधि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय का आकलन की पद्धति नहीं है? तो कौन नहीं है? मैट्रिक्स पद्धति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किसे घटाया जाता है? तो किसे घटाया जाता है? अप्रत्यक्ष कर को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाया जाता है? तो क्या घटाया जाता है? मूल्यह्रास। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास बराबर क्या होता है? तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी होती है। तो एनएनपी क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद में से मूल्यह्रास भत्ते को घटाकर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि द्वारा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्र पानी में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियां निम्नलिखित में से किसके जीडीपी का हिस्सा है? तो किसका जीडीपी का हिस्सा है? भारत का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो किसे शामिल नहीं किया जाता? पेंशन को। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो किसे? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। अगला क्वेश्चन क्या है? सकल घरेलू उत्पाद इसका मुद्रा मूल्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है तो क्या होती है? उत्पादन कार्यों का योगफल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो क्या शामिल नहीं किया जाता? मूल्यह्रास। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस क्षेत्र में भारत की सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो किसका है? सेवा का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? तो कौन करता है? जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय का आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है? बैंकिंग विधि। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नाम मात्र जीडीपी है तो क्या है? जीडीपी का मूल्यांकन बाजार कीमतों पर किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? तो एनआई बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर सब्सिडी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एनएनपी बाजार मूल्य पर एनएनपी माइनस अप्रत्यक्ष कर की सब्सिडी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र अर्थात डैश से प्राप्त होता है। तो किससे प्राप्त होता है? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी हो